नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश सुर्खियों में, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो हमारी खास पेशकश है, ये चुनावी सरगर्मियां मध्य प्रदेश में ज़ोरों पर हैं। चुनाव के मुहाने पर, दरवाजे पर आप और हम, मध्य प्रदेश खड़ा है, छत्तीसगढ़ भी खड़ा है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें, ऐसे बयान, ऐसी हेडलाइंस इन दिनों सामने आती हैं जो ज़ेरे बहस तो होती ही हैं, चर्चा का विषय तो होती हैं, लेकिन हम कई बार समझना चाहते हैं कि वो कहने का मकसद क्या है। किसी नेता ने एक बात कही, उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी ने उसके उस बयान को सकारात्मक या सकारात्मक प्रतिद्वंदी क्यों लेगा, नकारात्मक तरीके से लपका और उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और जिस पार्टी के नेता की तरफ से बयान आता है वो भी टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा ही एक बयान सामने आया पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम से आने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा कराते हैं, जो इस समय पूरे देश में चर्चा में है। वहाँ बात उठती है कि आचार्य या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात करें तो वो समर्थक हैं कथित रूप से हिंदू राष्ट्र के। कमलनाथ जी से ये सवाल जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जिस देश में बहुसंख्यक 70% से अधिक, 80% से अधिक बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, तो उसको इस रूप में देखना, उनका इंटरप्रिटेशन ऐसा माना गया, उसको हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना उचित है। अब इसको लेकर डिबेट छिड़ गई विद इन दी पार्टी भी। कांग्रेस में भी कुछ नेताओं के, दिग्विजय सिंह जी का कर्नाटक में एक बयान बड़ा चर्चा में रहा, जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर कई सवाल खड़े करता था। और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी की भी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि ये हिंदू राष्ट्र की बात करना या कथा कराना, ये तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन दरअसल इसके पीछे क्या मंशा रही, क्या उनके वास्तविक अर्थ को समझा गया, इसको हम कांग्रेस के ही एक ऐसे मध्य प्रदेश के नेता से समझने की कोशिश करेंगे, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। आप और हम उनको राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल्स में, डिबेट्स में वो एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा हैं और बहुत प्रसन्नता की बात है कि वो आपके हमारे अपने मालवा से हैं। तो मुलाकात करिए कांग्रेस लीडर, सीनियर कांग्रेस लीडर अभय दुबे जी से। अभय जी, बहुत स्वागत करता हूँ। जी, धन्यवाद। सुर्खियों में हम यही चर्चित विषयों के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे ये समझाइए कि कमलनाथ जी ने जब ये बात कही कि हिंदू राष्ट्र कहने में गलत क्या है, तो क्या वो इसको उचित ठहराते हुए प्रतीत हो रहे हैं बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण जी की बात को, या मायने कुछ दूसरी तरफ भी जाते हैं, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी जैसी स्थिति भी बनी है। संवैधानिक मूल्यों की 40 वर्ष तक अगर सार्वजनिक जीवन में किसी ने रक्षा की है तो वो कमलनाथ जी ने की है। जो उनसे प्रश्न पूछा गया कि 82% हिंदू देश में रहते हैं, तो उसी बात की उन्होंने स्वीकृति दी है। जहाँ तक इस अवधारणा का प्रश्न है कि संत महंतों का आचरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखने की कुछ कोशिश करते हैं, तो वैज्ञानिकता जो है वो सच की कसौटी पर परखी जाती है और आध्यात्म आस्था की कसौटी पर परखा जाता है। इस लौकिक जगत में अलौकिक जगत का प्रतिनिधि कमलनाथ जी संतों और महंतों को मानते हैं। इसलिए जो आध्यात्मिक गुरुओं का संदर्भ हिंदू राष्ट्र को लेकर है वो शुद्ध आध्यात्मिक है। और हमारे भारत का जब संविधान का निर्माण हुआ शरद जी, तो उस संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान पर प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृति को प्रदर्शित किया। उसका आशय क्या था? उसका आशय ये था कि पहले ये समझ लेना चाहिए कि जो सनातनी हिंदू है वो धर्मनिरपेक्ष है। क्योंकि रामराज्य की अवधारणा को जब हम चरितार्थ करते हैं तो वो कहते हैं, देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहुई बियापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही सर्वधर्म निरत श्रुत नीति। अर्थात वैमनस्य रहित समाज में उस समय भी त्रेता युग में जो धर्म प्रचलन में थे उसका सह अस्तित्व था, ये रामराज्य कहता है। अब आप द्वापर युग में श्री कृष्ण को ले लीजिए, तो गीतोपदेश में वो कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणो पर धर्मो स्वनुष्ठितात, अर्थात कम श्रेयस्कर धर्म भी हो तो मैं अपने धर्म का आचरण करूंगा। अर्थात जब भी जो धर्म का सह अस्तित्व था उसको स्वीकारा गया है।
तो हम तो एक ऐसी विरासत से आते हैं शरद जी, जिसमें विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोग रहते हैं। और आखिरी एक और उदाहरण देना चाहता हूं जो भारतीय संस्कृति का है। जब मुगल काल चरम पर था, तब आप ये देखिए कि एक मुस्लिम कवि रसखान भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या क्या करते हैं। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर गाए, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद कहा, ताही अहीर किछो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, धूरी भरे अतिसो हत श्याम जुतासी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंग ना पग पैंजनी बाजत पीरी का छोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी, वा छवि को रसखान बिलोकत। रसखान ने जितनी अलौकिक व्याख्या भगवान श्री कृष्ण की है, ऐसा अलौकिक वर्णन किसी ने नहीं कहा। निजामुद्दीन औलिया को भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए तो उन्होंने तब के प्रसिद्ध मुस्लिम कवि अमीर खुसरो को कहा कि ऐसी विवेचना और व्याख्या कीजिए कि मैं प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन दे पाऊं। तब उन्होंने लिखा कि छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के। तो ये हमारी एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक भारत की विरासत है, एक समरसता का भाव है। उसी को पल्लवित और पुष्पित कमलनाथ जी ने किया। और बागेश्वर धाम की कथा में सभी धर्म और समुदाय के लोग थे जी। लेकिन अभय जी, इसमें जो विवरण और जो अर्थ इसका ढूंढा गया, वो ये ढूंढा गया कि ये एक वैचारिक शिफ्ट है कांग्रेस का या कमलनाथ जी का या मध्य प्रदेश कांग्रेस का। वो उस अपनी सोच से अलग हुई जिसमें बात की जाती थी कि भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें तमाम समुदायों के लोग रहते हैं, और ऐसा मान लिया गया। मैं नहीं कहता कितनी सच्चाई है उसमें, लेकिन ऐसा माना गया या ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाल लिया गया या ऐसा प्रस्तुतिकरण हुआ कि कमलनाथ जी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करें। तो वो किस राष्ट्र का समर्थन करते हैं? जो हमारे संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत हमको इंक्लूसिव, सब मिलजुल कर रहने वाले एक समावेशी राष्ट्र की कल्पना की तरफ ही वो इशारा कर रहे हैं। तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे? देखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से 29 तक अबाध रूप से सभी धर्मों को मानने की आज़ादी है। तो संवैधानिक पदों पर रहते हुए कमलनाथ जी उस आस्था को प्रदर्शित करते हैं। एक अवधारणा को और मैं तोड़ना चाहता हूँ। हिंदू धर्म के आचरण करने का अर्थ कतई ये नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ खड़े हो जाना। वो सनातनी हिंदू हैं और सनातनी धर्मनिरपेक्ष हिंदू हैं कमलनाथ जी। तो ये बात सबको जान लेनी चाहिए। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, तो मैं बताता हूं, महात्मा गांधी कहते थे कि राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। और हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि धर्म क्या है, तो धार्यति इति धर्म, तो धारण करेंगे वो धर्म है। हमने क्या धर्म धारण किया? तो सदाशयता, सहिष्णुता, संयम, सदाचार। हिंदू संस्कृति ने तो ये धारण किया। तो हमारे संस्कारों में ही धर्मनिरपेक्षता है। तो हिंदू जो समाज है उसमें धर्मनिरपेक्षता अपने आप निहित है। इसलिए ये कह दिया जाना, और मैंने कमलनाथ जी ने एक बहुत सरल और अच्छी व्याख्या, मतलब वो धर्मनिरपेक्ष भारत के ही हिमायती हैं कमलनाथ जी भी। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। उन्होंने एक बार, मैंने ये प्रश्न किया उनसे, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं धर्मनिरपेक्षता को आपके दृष्टिकोण से समझना चाहता हूँ। उन्होंने एक सरल परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि देखिए, धर्मनिरपेक्षता जब सरकार के संदर्भ का विषय होगा, जब संवैधानिक संदर्भ का विषय होगा, तो होगा सर्वधर्म समभाव, अर्थात बगैर भेदभाव के सभी धर्मों को एक समान देखना। लेकिन जब व्यक्तिगत संदर्भों में आचरण का प्रश्न मेरे होगा, हम सनातनी हिंदू हैं, तो वो होगा सर्वधर्म सद्भाव, अर्थात मैं अपने धर्म को प्यार करूंगा मगर दूसरों के धर्मों के प्रति भी मैं सद्भावना प्रकट करूंगा। इससे सरल परिभाषा धर्मनिरपेक्षता की और कोई नहीं हो सकती जो उन्होंने दी है। मुझे लगता है कि ये इसी रास्ते पर कमलनाथ जी हमेशा से चलते रहे हैं और कभी भी उन्होंने धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया। एक अलौकिक मंदिर हनुमान जी का उन्होंने बनाया है 1-2 दशक पहले, लेकिन कभी उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से इस्तेमाल नहीं किया। अबे जी, ये साहस बाकी नेता क्यों नहीं दिखाते हैं? जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं और जैसा आपने भी कहा कि कमलनाथ जी इस दृष्टि को लेकर चलते हैं कि जब एक मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी या सरकार के स्तर की बात है तो सर्वधर्म सद्भाव सर्वोपरि है, जो हमारी संविधान की मूल भावना है और दुनिया में भी कहीं जहाँ लोकतंत्र है वहाँ मूल भावना यही है। लेकिन अपनी वैयक्तिक, जहाँ तक सनातन परंपरा से आने वाले एक हिंदू है, जैसे वो कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो ये कहने में बाकी नेता क्यों झिझकते हैं? और शायद इस झिझकने की बड़ी कीमत भी आपको बीते 2.5-3 दशकों की राजनीति में चुकानी पड़ी है। नहीं, देखिए, हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं
मगर हम आइडिया ऑफ इंडिया के साथ रहेंगे। हम लोग छद्मवेश धारण करने वाले आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया वही कि सभी धर्मों का, जो मैंने कहा विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों का ये देश है, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। तो हम जाति संप्रदाय को आपस में लड़ाकर सत्ता का भोग नहीं चाहते, हम उस कीमत पर सत्ता कतई नहीं चाहते। ये बात साफ कमलनाथ जी ने। लेकिन बहुत कम नेता हैं जो कथा कराते हैं, माफ कीजिएगा, जो हिंदुत्व की इस धारणा को लेकर आगे चलते हैं। कमलनाथ जी को हमने देखा, उन्होंने कभी भी अपने इस भाव को नहीं छिपाने की कोशिश की। रामनवमी हुई तो माफ़ कीजिएगा, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी कार्यालय से कहीं अधिक बड़ा पोस्टर भगवान राम का उनके यहाँ हमें नज़र आया। हनुमान भक्त कहने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। देखिए, बहुत अच्छे उदाहरण मिलते हैं हमारे पास। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आपने जिक्र किया, तो भगवान प्रभु श्री राम वचन की मर्यादा की रक्षार्थ 14 वर्ष तक सत्ता को तजकर वन में गमन कर जाने का नाम है। सत्ता के भोग के लिए रोज वचन तोड़ने का नाम नहीं है। तो वो इसमें आस्था नहीं रखते कि मैं एक तरफ वचन तोड़ता रहूं और सत्ता को भोगता रहूं। तो इस प्रकार के वो हिंदू धर्म के उसमें प्रतिबिंबित होता है। जब भगवान शंकर में हिंदू धर्म प्रतिबिंबित होता है, तो वो जब समुद्र मंथन के दौरान कालकूट नाम का विष निकला, तो कंठ में विष को धारण करना सृष्टि बचाने के लिए, विश्वमन करना सत्ता के लिए, ये हिंदू धर्म नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण में प्रतिबिंबित होता है, तो चीर को प्रदान कर देना हिंदू धर्म है, चीर हरण करने वालों के साथ खड़े हो जाना नहीं है। तो हमको अच्छी व्याख्या हिंदू धर्म में मिलती है। और मैं फिर कहता हूं कि हिंदू धर्म का पालन करना, धर्मनिरपेक्षता की खिलाफत करना कतई नहीं है। वो कमलनाथ जी दृढ़ता से करते रहेंगे। और अब प्रदीप मिश्रा जी की भी हम कथा करा रहे हैं, इसलिए ये कहना कि हम संतों महंतों का आदर न करें, उन्होंने तो आध्यात्मिक विभाग एक सृजित किया। हम चाहते थे कि इन संतों महंतों का नैतिक शिक्षा का पाठ सरकार कराए। हम एक अग्रणी भूमिका सरकार आएगी तब भी हम लेंगे। जी, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। मैं आपको भी सुन रहा हूँ तब से निरंतर, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि कांग्रेस के अतीत की तरफ अगर हम चलें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी नज़र आते हैं हमें। गीता पर जिनकी इंटरप्रिटेशन की बुक दुनिया की गीता पर बेहतरीन किताबों में से एक हैं। मध्य प्रदेश के लोह पुरुष कहे जाने वाले डीपी मिश्रा ने कृष्णायन, कृष्ण पर जो पुस्तक लिखी है वो अद्भुत है। जवाहरलाल जी ग्लोबल ग्लिम्सेस, एक अलग ही पूरी तरह से विश्व इतिहास की एक झलक, या वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है भारत को कितना समझा है। तो इन प्रश्नों को कमलापति त्रिपाठी मुझे याद आते हैं, जिन्होंने कभी चोटी को और तिलक से कभी परहेज नहीं किया। तो कहाँ ये, मैं चूक नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या ये समय है 2023 का, ये आपकी डिमांड भी है, व्यक्त की भी मांग है कि आप अपनी पहचान को लेकर, भारत के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर, सनातन परंपरा को लेकर खुलकर कहें जैसे आप बोल रहे हैं? देखिए शरद जी, इसको विडंबना कह लीजिए कि हम पर नियोजित रूप से ये आरोप चस्पा कर दिया। पहले आरोप लगाया जाता था तुष्टीकरण का कि मुस्लिम परस्त है कांग्रेस पार्टी, अब आरोप लगाया जाता है कि हिंदू विरोधी है कांग्रेस पार्टी। जबकि आज से नहीं, आप देखिए कि पीताम्बरा पीठ में पंडित नेहरू पूजा करने आए थे, इंदिरा जी पूजा पाठ किया करती थी, आपने जितने सारे नेताओं का जिक्र किया, उनकी आस्था थी। मगर इस आस्था को हमने सत्ता के भोग के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। एकमात्र ये अंतर है। अभी जैसे महंकाल लोक का विषय था, तो कमलनाथ जी का साफ कहना था कि मैं इस पर राजनीति नहीं चाहता, लेकिन वो बहुत अंतर्मन से उनको दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित प्रतिमाएं वापस लगाने की कोशिश की जा रही थी। और हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है, कश्यपोत्री भारद्वाजा विश्वामित्रोद गौतम जमदग्नि वशिष्ठेश्यम सप्तते ऋषि स्मृता, अर्थात सातों ऋषि के स्मरण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। तो उनका कहना था कि राजनीति नहीं, कम से कम एक अच्छी वहाँ फिर से हम आस्था के साथ प्रतिमाओं को लगाएं। और हम आज आपके चैनल पर ये घोषणा करते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो उन सप्त ऋषियों को अलौकिक स्वरूप प्रदान करेंगे। और धार्मिक संदर्भों में जो पत्थर का इस्तेमाल होता है, एक पत्थर की वो सातों ऋषियों की प्रतिमाएं स्थापित करेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं है। राहुल जी की मैं बात करूं, राहुल गांधी जी की, तो विपश्यना के वो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो कि बौद्ध परंपरा से जुड़ी हुई भारतीय सनातन परंपरा की ही एक ध्यान की अद्भुत प्रणाली है। एक बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद है 2018 के चुनाव के ठीक पहले इंदौर में हम पत्रकारों की उनसे बात हुई थी,
तो एक प्रश्न जो हम लोगों ने किया कि आप कैलाश मानसरोवर अक्सर जाने का विचार करते हैं, तो बड़ी ठिठके और उन्होंने पूछा हम पत्रकारों से कि आप गए हैं क्या कैलाश मानसरोवर? तो मैं शिव के बारे में क्या बताऊं? तो हम लोग भी सोचते रहे कि शिव के बारे में ये, लेकिन आपके कुछ नेताओं की बयानबाजी जो है, चाहे वो सलमान खुर्शीद हों, अब मैं नहीं कहता कि ये प्रवक्ता हैं पार्टी के, लेकिन वो हिंदुत्व की अवधारणा की तुलना बोको हरम से कर जाते हैं, वो कुछ और बयान आ जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी भी अपने को सनातनी हिंदू कहने से उन्होंने कभी परहेज नहीं किया और उन्होंने भी बहुत जोर देकर कहा, लेकिन कुछ उनके बयान भी अलग छिटकते हुए मालूम पड़ते हैं। तो ये भ्रम से तो आपको निकलना होगा, कांग्रेस को निकलना होगा। नहीं, माफ कीजिए, जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, अब मैं तो अभिभूत हूँ। उनसे बड़ा सनातनी मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। नर्मदा की 3000 किलोमीटर की पद यात्रा की, अभी कल 18 किलोमीटर वो पद यात्रा की और सुबह 4 बजे से वो अपना भक्ति भाव में लीन होते हैं। मगर हाँ, उनकी दृढ़ मान्यता है, आइडिया ऑफ इंडिया के साथ वो दृढ़ता से खड़े रहते हैं और उस मार्ग से वो मुझे नहीं लगता कि कभी भी विचलित होंगे, इसलिए सत्ता के लिए उसको कभी प्रयुक्त नहीं करते। हाँ, राहुल गांधी जी का प्रश्न है तो ये भी बड़ी बात, जब उन्होंने कहा था कि मैंने खुद को खत्म कर दिया, ये भी देश भर में चला। ओवैसी ने कहा कि वो जिन्न घूम रहा है क्या, लेकिन वो समझ नहीं पाए राहुल जी के संदर्भ को। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जब एक युवराज, रघुकुल का युवराज, स्वयं के अहंकार और वैभवशाली विरासत को खत्म करता है और वन में गमन करता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म होता है। जब एक राजघराने का सिद्धार्थ स्वयं के अहंकार को और स्वयं की वैभवशाली विरासत को खत्म कर देता है, खुद को खत्म कर देता है, तब गौतम बुद्ध का जन्म होता है। जब व्यापारिक पृष्ठभूमि को खत्म कर देते हैं तो गुरु नानक देव जी भगवान सृजित होते हैं। तो राहुल जी भी अपनी उस वैभवशाली विरासत, उस अहंकार, उस दंभ, सबको खत्म करके सबको गले लगाने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। तब वो इस संदर्भ में कहते हैं कि मैंने स्वयं को खत्म कर दिया, अर्थात सबको आत्मसात कर लेने का अर्थ है स्वयं को खत्म कर देना। ये कमाल का इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं और कितनी सच्चाई है इसमें ये राहुल जी ही जानते होंगे, और आप जैसे लोग जो उनके साथ निरंतर कांग्रेस लीडर के तौर पर आप काम करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आपको जीवन को समझना है, राजनीति के कठोर और वास्तविक अर्थ को भी समझना है, तो आपको बहुत कुछ तो पीछे छोड़ना पड़ता है। कंक्लूड करूंगा इस बातचीत को, आगे इस मसले पर एक क्लैरिटी तो अपेक्षित है अभय जी। हालांकि आपने बहुत सारी बातें बहुत स्पष्ट करने का हमारे सामने प्रयास किया है, लेकिन आप जानते हैं, मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि राजनीति की रपटीली राहों में कई बार आपकी अच्छी मंशा भी ऐसा पथभ्रष्ट होती है, ऐसा मार्ग से भटक जाती है या भटका दी जाती है कि उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। तो आपको यहाँ न सिर्फ अपनी बात कहनी है, बल्कि उसमें राजनीतिक चातुर्य और राजनीति के मानदंडों का भी पालन करना है, अन्यथा आपकी अच्छी कही गई बात भी कहाँ चली जाएगी आप खुद नहीं जानते। शरद जी, मैं इसी बात से अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि मेरी लघुता को न छुओ, तुम महान हो बने रहो। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहता हूँ, मेरी लघुता को न छुओ, तुम महान हो बने रहो। मैं कर्तव्य पथ से कभी भागूंगा नहीं, मैं हार कभी मानूंगा नहीं। ये कमलनाथ जी का मूल मंत्र है। आपको जो कहना है कहें, वो सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि जनता का अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और आज आपसे बातचीत के दौरान मुझे ये भी हमें समझ आया कि सनातन परंपरा के उन तमाम पहलुओं पर आपका अध्ययन बड़ा गहरा है, और उनको लेकर जिस तरह के संदर्भों को आपने उद्धृत किया, तो कई जगह तो माफ़ कीजिएगा, मुझे ये लगा कि मैं किसी धार्मिक मीमांसा से जुड़े टिप्पणीकार के साथ हूँ या किसी सनातन परंपरा के गहरे अध्येता के साथ हूँ। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमने, आपकी इस बात से हम सभी इत्तेफाक करेंगे कि हमने कई मुस्लिम स्कॉलर्स को भी सनातन परंपरा पर मुग्ध होकर सुनने वाले वक्तव्यों के साथ सुना है। खैर, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए और शुभकामनाएं आपको, आपकी राजनीतिक यात्रा और मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए भी। तो ये थे अभय दुबे जी। तो इन दिनों जो सुर्खियों में सब्जेक्ट है, इस पर केंद्रित हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक और जो डिबेटेबल विषय होगा, सुर्खियों में विषय होगा, उसके साथ। नमस्कार।